सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस। आज हम चैप्टर नंबर 9 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म का पार्ट 4 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन प्लांट्स। ओके फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस को कम्प्लीटली डिटेल में पढ़ लिया है। मैं जल्दी से उसका रिकैप दे देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि साइंस में ऐसा है ना कि साइंस में आपको रटने की ज़रूरत नहीं होती। आप जितनी बार उसको पढ़ेंगे, जितनी बार उसको रिवाइज करेंगे, जितनी बार सुनेंगे, तो आपको वो बातें खुद ब खुद याद हो जाएंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस में हमने पढ़ा था कि नोज़ के थ्रू हमारे एयर एंटर करी, ठीक है, एयर एंटर करी, वो गई हमारे नोज़ में, नोज़ से नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी से गई हमारे लैरिंग्स में, लैरिंग्स से गई हमारे ट्रेकिया में, ट्रेकिया से ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गए थे, लेफ्ट ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस, ठीक है। उस ब्रोंकस से एयर गई हमारे ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स से एयर गई हमारे एल्वियोलाई में, ठीक है। और मेन गैस का एक्सचेंज कहाँ होना है? एल्वियोलाई के अंदर। याद रखिएगा, गैस का एक्सचेंज जो हो रहा है, यानी ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड में जाएगी और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ऑक्सीजन में आएगी, तो ये कहाँ पे होगा? एल्वियोलाई में। मेन जो गैस का एक्सचेंज होना है एल्वियोलाई के अंदर, ना ही नोज में, ना ट्रेकिया में, ना ब्रोंक्यूल्स में, ना ब्रोंकाई में, कहीं पे भी नहीं। कहाँ होना है? एल्वियोलाई में। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन इसी तरीके से आ जाते हैं कि गैस का एक्सचेंज कहाँ हो रहा है, आपके ब्रोंकाई में हो रहा है, आपके नोज में हो रहा है, आपके मतलब ट्रेकिया में हो रहा है, तो आप याद रखिएगा, या फिर आपके एल्वियोलाई में, तो आप एल्वियोलाई को टिक करेंगे, ठीक है। एल्वियोलाई में गए, एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में गई और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से हमारे एल्वियोलाई में गई, और जिस तरीके से एयर एंटर करी थी और उसी रिट्रेस होकर के, मतलब वापस जो है उसी तरीके से एयर जो है हमारे नाक से बाहर निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बाहर निकल गई। ओके, हमने इन सभी चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ा है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के पढ़ लीजिए, और पढ़ना ज़रूरी भी है क्योंकि ह्यूमंस की बात है, ठीक है। ह्यूमंस का हमें एक एक फंक्शन, जो एक एक चीज़ें हैं वो हमें डिटेल में पता होनी चाहिए। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे होता है, कैसे रेस्पिरेशन होता है, कौन कौन से पार्ट्स जो है प्लांट्स के वो भाग लेते हैं, आज हम उसको पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि देखिए रेस्पिरेशन हर ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन से जो है हमें एनर्जी मिलती है, और जब तक एनर्जी रहेगी हमारी बॉडी में, जब भी तो हमारी बॉडी कोई वर्क कर पाएगी ना। अगर एनर्जी हमारी बॉडी में नहीं होगी तो हमारी डेथ हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी बॉडी में कुछ भी एनर्जी नहीं रहेगी और हमारी डेथ हो जाएगी। तो रेस्पिरेशन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे यूनिसेलुलर हो और चाहे कितनी भी बड़ी हायर कैटेगरी का एनिमल हो, सब में रेस्पिरेशन होता है। आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स पे में, क्योंकि प्लांट्स भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे होता है। इन प्लांट्स, फूड दैट इज मैन्युफैक्चर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च नीड्स टू बी ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। प्लांट्स में जो है फूड वो मैन्युफैक्चर हो रहा है किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। तो उस स्टार्च को भी ब्रेक डाउन होने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि उसके ज़रिए से ही उसको एनर्जी मिलेगी। तो ब्रेक डाउन कैसा होगा? ब्रेक डाउन होगा आपका रेस्पिरेशन के थ्रू, ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेशन ही के प्रोसेस में ऑक्सीजन हमारे ब्लड में हमारे अंदर आएगी ना। सो रेस्पिरेशन इज़ अ वाइटल फंक्शन इन प्लांट। तो रेस्पिरेशन जो है वो प्लांट्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है। प्लांट्स में क्या, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर, इट इज़ रिप्रेजेंटेड। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये आपको ये वाले जो रिएक्शन है ये आपको ध्यान रखना है। शुगर प्लस ऑक्सीजन, शुगर के साथ ऑक्सीजन मिली तो क्या क्या रिलीज हुआ? एनर्जी रिलीज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड बनी प्लस वाटर बना, ठीक है। प्लांट्स रिस्पायर थ्रू टीनी होल्स और ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। हम सभी जानते हैं कि प्लांट्स के लीफ में स्टोमेटा पाए जाते हैं, उसी स्टोमेटा के थ्रू जो है प्लांट्स रिस्पायर करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स। और स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीव्स के अंदर। स्टोमेटा ट्रैप एयर कंटेनिंग गैस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इनसाइड प्लांट सेल्स। स्टोमेटा क्या करते हैं? वो एयर को ट्रैप करते हैं। अब उस एयर में जो है ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। उसके बाद वो जो उन्होंने एयर ट्रैप की वो उनके सेल तक जाती है, प्लांट सेल तक, और वहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है। ह्यूमस का जो गैस का एक्सचेंज हो रहा था वो कहाँ हो रहा था? लंग्स के एल्वियोलाई में। और जो प्लांट का जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है वो प्लांट सेल के अंदर हो रहा है, गैस का एक्सचेंज। ओके,
इवन रूट्स buried in the soil require oxygen for the plants to survive। अब प्लांट्स के हर पार्ट को क्या कहते हैं, एनर्जी की ज़रूरत है ना। हालांकि जो रूट्स होती हैं जो कि उसके अंदर हैं, किसके अंदर हैं, अब मिट्टी के अंदर हैं, तो उसको भी सर्वाइव करने के लिए, उसको भी ग्रो करने के लिए उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब वो ऑक्सीजन, अब वो हवा में तो है नहीं कि डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से उसने ऑक्सीजन ले ली, ठीक है। तो अब वो कहाँ से लेगा? प्लांट्स रूट्स इज टिपिकली टेक इन ऑक्सीजन दैट इज अवेलेबल इन द स्मॉल स्पेसेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। तो प्लांट रूट जो है वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? वो लेते हैं जो सॉइल के जो पार्टिकल्स है ना, तो वो सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उनमें जो ऑक्सीजन घुली हुई है वहाँ से वो ऑक्सीजन ले लेते हैं, वहाँ से वो अपनी पूर्ति कर लेते हैं एंड गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। इफ रूट्स कैन नॉट रेस्पायर, अगर रूट जो है वो रेस्पायर नहीं करेंगे, दे कैन नॉट प्रोड्यूस द एनर्जी नेसेसरी टू एक्टिवली टेक अप मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो अगर वो रेस्पायर नहीं करेंगे रूट्स, तो वो इतनी एनर्जी उनके अंदर प्रोड्यूस हो ही नहीं पाएगी कि वो जो है सॉइल से मिनरल्स को ले सकें, अच्छे से सक्रिय तरीके से वो उसको ले सकें। इस वजह से उसको भी रिस्पायर करने की ज़रूरत होती है। फॉर प्रॉपर रूट रेस्पायरेशन फार्मर्स प्लग और टिल द सॉइल सो दैट टिनी एयर स्पेसेस आर क्रिएटेड अराउंड द सॉइल पार्टिकल्स। तो प्रॉपर रूट रेस्पायरेशन के लिए क्या करते हैं, हम भी जब कभी गार्डनिंग करते हैं, जब हमें क्या कहते हैं छोटे छोटे पौधे हम अपने घरों में लगाते हैं, अपने गार्डन में लगाते हैं, तो हमें क्या करना होता है कि जो मिट्टी होती है ना उसकी थोड़ी सी उसको मतलब खुदाई उदाई करनी होती है। क्यों करनी होती है? क्योंकि ताकि उसमें प्रॉपर तरीके से उसमें एयर चले जाए, उसके जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो थोड़े थोड़े स्पेसेस हैं वहाँ पे एयर चली जाए। एयर क्योंकि रूट को भी ज़रूरत है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा प्लांट जो है वो सूख जाता है। तो फार्मर्स भी ऐसा करते हैं, फार्मर्स भी जो है प्लव करते हैं, इसको जुताई करते हैं और जो है सोयल पार्टिकल्स में उसमें एयर स्पेसेस बनाते हैं जिसके ज़रिए से जो है ऑक्सीजन वो उनके रूट्स में चले जाते हैं। तो इस तरीके से जो है वो प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है। अब यहाँ पे गेट इट राइट भी दिया हुआ है, रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू आउट डे एंड नाइट वेरियस फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग द डे व्हेन लाइट इज प्रेजेंट। बता रहे हैं कि रेस्पिरेशन जो होता है वो जो प्लांट्स में वो दिन और रात होता रहता है, जबकि फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में होता है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए मेन होता है सनलाइट कहाँ निकलती है? सिर्फ दिन में ही होती है। जबकि रेस्पिरेशन, जैसे कि हम ह्यूमंस जो हैं वो दिन रात सांस लेते हैं, ऐसा तो नहीं दिन में सांस ले रहे हैं रात में नहीं ले रहे। सो सेम प्रोसेस जो है प्लांट्स में भी होता है कि रेस्पिरेशन जो होता है वो प्लांट्स में दिन और रात होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ दिन में ही होता है। ओके, अब यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ भी दिया हुआ है कि हाउ डू प्लांट्स या एनिमल्स लिव इन वाटर। आपने देखा होगा कि वाटर में बहुत सारे प्लांट्स भी रहते हैं, बहुत सारे इक्वेटिक एनिमल्स भी रहते हैं। तो हमने इक्वेटिक एनिमल्स में पढ़ा था, फिश को पढ़ा था पिछले पार्ट में कि फिश जो है वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन कर लेते हैं, ठीक है। उनमें जो प्लांट्स जो वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है वहीं से वो ऑक्सीजन ले लेती हैं। एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स सर्वाइव इन वाटर बाय यूटिलाइजिंग डिजॉल्व ऑक्सीजन। जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं? जो ऑक्सीजन जो वाटर में डिजॉल्व होती है ना, तो उसी के थ्रू वो मतलब वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं। द सोर्स ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन आर डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय एक्वेटिक प्लांट्स। जो ऑक्सीजन वहाँ पे कहाँ से आती है? एक तो ये है कि डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेता है, और दूसरी ये है कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है और उनके ज़रिए से ऑक्सीजन बाहर निकलती है, और वो ऑक्सीजन जो है वो एयर में वो वाटर में डिजॉल्व हो जाती है। उसके ज़रिए से बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो रेस्पायर करते हैं, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो बहुत सारे स्किन के थ्रू मतलब ब्रीथ करते हैं। वेरियस मैनी हैव गिल्स। बहुत सारी उनमें से बहुत सारे जो होते हैं एनिमल्स उनमें गिल्स होते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स डायरेक्टली एक्सचेंज गैसेस विद द वाटर सराउंडिंग देयर लीव्स स्टेम्स एंड रूट्स। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो गैस का एक्सचेंज कैसे करते हैं? वो गैस का एक्सचेंज जो है वो अपने लीव्स के थ्रू कर लेते हैं, स्टेम के थ्रू कर लेते हैं, रूट के थ्रू कर लेते हैं। उनमें कोई मेन चीज़ नहीं होती। मेन ऐसा नहीं है कि वो प्लांट सेल के अंदर या उसमें जा करके, तो वो गैस का एक्सचेंज जो है वो डायरेक्टली कर लेते हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स जो कि उसमें पाए जाते हैं, क्या कहते हैं, वाटर में पाए जाते हैं, और जो है वो ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा करते हैं। तो उनमें आप एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रिला ले सकते हैं। हाइड्रिला, ठीक है, HYDRILL।
तो ये हाइड्रिला जो होती है ना, ये क्या करती है, ये ऑक्सीजन को वाटर में इंक्रीज करने में हेल्प करता है। क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा तो बहुत कम है, हमने पढ़ा था कि 0.5 ही % जो है ऑक्सीजन वाटर में होती है, जबकि एयर में जो होती है 21% है, तो बहुत ही कम है। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होने चाहिए ना जो ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी एयर उसमें वाटर में ज़्यादा कर दे। तो जो हाइड्रिला होता है ना, ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को वाटर में इंक्रीज करने में मदद करता है और वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिमूव कर देता है। ये प्लांट ऐसा है जो ऑक्सीजन की मात्रा वाटर में ज़्यादा कर देता है, ठीक है। और जब ये ऐसा करता है तो जिससे फिश और दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स के लिए वाटर जो है वो सुटेबल फेवरेबल कंडीशन में रहता है, और यानी वो वाटर में आराम से सर्वाइव कर सकते हैं बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स। ओके, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। हमने किस प्लांट की बात की? हाइड्रिला की बात की, जो कि ऑक्सीजन को इंक्रीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है वाटर से। ओके, तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आगे का हमारा लास्ट टॉपिक होगा एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और अपने उन दोस्तों के साथ जो 7th क्लास में है ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।